हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बायोफ्लॉक में स्लज मैनेजमेंट कैसे होता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप ना करके ज़रूर देखें एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाले दिनों में जितने सारे वीडियोज़ या कंटेंट मैं पब्लिश करूँगा मेरे चैनल में, वो सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरा फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। दोस्तों चलिए जानते हैं ये स्लज मैनेजमेंट होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है बायोफ्लॉक में। तो उससे पहले जानते हैं ये स्लज होता क्या है। स्लज बेसिकली ये होता है एक सेमी सॉलिड स्लरी होता है, जो कि जो श्रिम्प का टॉयलेट या एक्सेस फीड जब आप जो आपको बायोफ्लॉक टैंक में डालते हो, जो कि श्रिम्प कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो खाना है या टॉयलेट है धीरे धीरे जो पानी टैंक में बेस में सड़ता है, जिससे कि ये स्लरी बनता है। और ये स्लरी बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं टोटल अमोनिया नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन गैस होता है, जिसको हम अमोनिया के भी कहते हैं, ये जब श्रिम्प के बॉडी में जाता है श्रिम्प को मार देता है। तो इसलिए जो टॉक्सिक गैस बहुत ही हार्मफुल होता है श्रिम्प फार्मिंग में। अगर इनके ये जो स्लज मैनेजमेंट को या स्लज फॉर्मेशन को आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हो आपके बायोफ्लॉक टैंक में, अगर ये ज़्यादा बनता है तो जिसके वजह से श्रिम्प का मोर्टेलिटी हो सकता है। ओके, तो इसलिए स्लज बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है बायोफ्लॉक सिस्टम में। तो चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ बायोफ्लॉक एक्चुअली होता क्या है। तो बायोफ्लॉक एक ऐसा सिस्टम है, एक बैक्टीरियल कल्चर सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो टैंक है, जो कल्चर टैंक में एक पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, वो क्या करता है, पर्टिकुलरली जो टैंक में जब ये टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जीरो पे कर देता है, कभी बढ़ने नहीं देता है। तो ये बैक्टीरिया का उनका काम होता है। तो वो कैसे करते हैं, जब ये आप एक्सेस खाना से या आपका श्रिम्प का जो टॉयलेट से जो स्लरी बनता है, तो ये कभी उसका पॉन्ड के बेस में बैठने नहीं देते हैं, डिपॉजिट होने नहीं देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल में कर देते हैं। जब भी ये छोटे छोटे टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्लज या गैसेस फॉर्मेशन, जो टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन नहीं होता, ये पानी के साथ ये मूवमेंट उनका होता रहता है, तो जिससे टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए ये बैक्टीरियल कल्चर में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करते हैं हमारे टैंक में, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, ये जो स्लज को ठीक से बनने नहीं देते हैं। ओके, तो ये है ये बायोफ्लॉक कल्चर का बेनिफिट। अगर आप बायोफ्लॉक कल्चर में नए हो, अभी शुरू कर रहे हो और प्रॉपर मतलब पता नहीं है, डिटेल में पता नहीं है या आपका हैंडसम नहीं है, तो हो सकता है आपके टैंक में थोड़ा बहुत स्लरी या ये स्लज बन सकता है। तो आज का जो वीडियो है, अगर इनकेस आपके जो बायोफ्लॉक टैंक में इनकेस आपका जो उस तरह का स्लरी या स्लज या वेस्ट बनता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है श्रिम्प कल्चर के लिए, तो उसको आप कैसे इजी मेथड फॉलो करके उसको कैसे निकाल सकते हो, तो वो मेथड मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, साइफोनिक टेक्निक फॉलो करके कैसे आप टैंक से स्लज निकाल सकते हो, अभी आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करें एक गार्डन पाइप, आप देख सकते हो। थोड़ा सा आपको हार्ड पाइप लेना है, जो कि इजीली बेंड ना हो। अगर बेंड हो जाएगा तो स्लज ठीक से निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करें ये जो ग्रीन कलर का 1 इंच का पाइप, और उसको स्ट्रेट रखने के लिए एक कोई भी लकड़ी हो या बम्बू स्टिक हो, या आप पीवीसी पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको टाइटली उसको बांध देना है, आइदर रबर बैंड से, नहीं तो कोई भी थ्रेड से उसको बांध देना है, सो दैट ये स्ट्रेट रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम कर रहे हैं। तो आपको पाइप को स्ट्रेट रखना है, क्योंकि जब साइफनिंग आप करोगे, जो क्लीनिंग करोगे, तो वो इजी हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली जो पाइप का नेचर होता है थोड़ा बेंड होता है, तो इजीली प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अगर बेंड रहेगा पाइप तो मतलब क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हो, इधर बम्बू स्टिक हो गया या पीवीसी पाइप, इस तरह का कोई भी मटेरियल ये यूज़ कर सकते हो पाइप को स्ट्रेट रखने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बम्बू स्टिक। तो उसको प्रॉपरली
टाइट होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो रबर बैंड, जिसको हमने लिया था जो एट द टाइम ऑफ जो श्रिम्प का सीड जो पैकेट में ये आए थे रबर बैंड, सेम रबर बैंड को हम यहाँ पे रीयूज़ कर रहे हैं उसको, तो फेंके नहीं थे। तो ये आपको प्रॉपरली होल्ड करके रखता है। तो देखिए कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका सिंपल सा प्रोसेस। देखिए कैसे हमने बांध दिया। अभी आपको इस तरह का आपको स्लज को धीरे धीरे आपको क्लीन करना है। तो इससे क्या होगा, आपका पाइप स्ट्रेट रहेगा और आपको क्लीनिंग प्रोसेस में बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा ईजी फार्मूला है। इसको टेक्निक को कहते हैं साइफनिंग टेक्निक। आपको एक एंड को क्या करना है, टैंक में डालना है और दूसरे एंड को आपके नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक नेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिश नेट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनकेस ये साइफनिंग के प्रोसेस के दौरान कोई भी श्रिम्प आ जाता है ये पाइप से, तो ये यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसको आप बाद में इसको टैंक में आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए आप कोई भी हल्का वाला नेट ले सकते हो जिसमें स्लज निकल जाए बट श्रिम्प वहाँ पे फ़िल्टर होके रह जाए। तो उस तरह का आप कोई भी नेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये साइफनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल और इजी फार्मूला है, तो टेक्निक है, तो जिसके बारे में आप नेट में पढ़ सकते हो ये साइफनिंग टेक्निक कैसे काम करता है। तो ये ग्रेविटी फोर्स से ये क्या करता है, पानी को खींचता है नीचे की तरफ। मतलब एक जो वाटर लेवल हाइट में रहना चाहिए और दूसरा जो लेवल नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंड हमने टैंक के नीचे डाला है और जो दूसरा जो एंड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो छोटा सा कंटेनर हमने लिया है, ये खाली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, तो दिखाने के लिए ये स्लज मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ओके, तो आप चाहे तो इसमें बड़ा कंटेनर ले सकते हैं और आपको क्या करना है, थोड़ा सा सक्शन करके पानी को खींचना है दूसरे एंड में। तो इससे क्या होगा, आपका जो टैंक से पानी धीरे धीरे फ्लो होने लगेगा और आपको धीरे धीरे आपको जैसे वैक्यूम करते हैं ना, तो उस तरह का आपको धीरे धीरे टैंक में हल्के से जिस तरह जहाँ पे आपको लगता है स्लज ज़्यादा है, तो उस एरिया में उसको धीरे धीरे आपको वो पाइप को घुमाना है। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे स्लज निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, तो जितने सारे टैंक में अगर कोई भी स्लज या एक्सेस फीड जो श्रिम्प खा नहीं पाते, तो उसको जानने के लिए आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इससे पता होगा कि चलेगा कि मेरा बायोफ्लॉक सिस्टम में जो स्लज बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, अगर थोड़ा सा अमाउंट में अगर स्लज बन रहा है तो आप इस टेक्निक फॉलो करके स्लज को आराम से इससे निकाल सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट खाली पाइप का है, तो हमने यहाँ पे 30 फीट का जो पाइप लिया था, तो लगभग 20 रुपीज़ पर फीट पड़ा था, लगभग 600 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ईजीली हम स्लज को यहाँ पे निकाल रहे हैं टैंक से, ठीक है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस है। देखिए, निकालने के बाद आप इस फिल्टर नेट को जब उठाओगे, अगर इन केस कोई भी श्रिम्प इसमें आ जाता है, तो इसको ये फिल्टर होके यहाँ पे रुक जाएगा और बाद में इसको जो श्रिम्प आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ श्रिम्प आ गए थे और इसको हम निकाल सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो फीड कितना एक्सेस फीड हमारे टैंक में यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो निकल चुका है ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा, आपका जो टैंक में गंदगी नहीं फैलेगा, मतलब टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो बाद में ये जो सारे श्रिम्प को आप टैंक में उसको रिलीज़ कर सकते हो। ओके, तो ये जो पानी को आपको फेंकना नहीं है, आपको फिर बाद में इसको आप 2-4 घंटा अगर छोड़ दोगे, जो हेवी जो स्लज होता है वो नीचे बैठ जाएगा और जो क्लीन पानी को आपको फिर से टैंक में आपको रीयूज़ कर देना है, क्योंकि ये पानी थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि हम प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये पानी को कभी फेंकना नहीं है, सेम पानी को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो, खाली उसमें स्लज को आप निकाल सकते हो। ओके, तो कुछ देर आप 1-2 घंटा को छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, ये जो स्लज है नीचे बैठ जाता है और ऊपर का जो क्लीन पानी है, आप कोई भी टेक्निक फॉलो करके तो इसको आप पानी को रिस्टोर कर सकते हो, आपको रीयूज़ कर सकते हो आपके पानी में, सॉरी आपका जो बायोफ्लॉक टैंक में। ओके, तो ये देखिए कैसे हम कर रहे हैं। तो ये जैसे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो हम कभी भी पानी को मतलब फेंकते नहीं हैं, तो हम रैदर रीयूज़ करते रहते हैं। तो एक बायोफ्लॉक टैंक में अगर
आप प्रॉपरली बायोफ्लो सिस्टम कर रहे हो तो बायोफ्लो सिस्टम में कभी भी पानी एक्सचेंज नहीं होता। इससे जीरो एक्सचेंज वाटर सिस्टम, मतलब कभी पानी एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। इनके स्लज होता है, खाली स्लज को आप वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। इनकेस आपसे वो हो नहीं पाता किसी भी वजह से, तो आप चाहे तो इस टेक्निक को फॉलो करके तो जितने सारे स्लज आपके यहाँ पे बन रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्लज यहाँ पे निकला है। तो ये स्लज को आप जितना कम स्लज फॉर्मेशन होगा, अगर होगा आपके टैंक में, उतना ही आपका प्रॉब्लम उतना ही कम होगा। और बाद में ये स्लज होता है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, आप डायरेक्टली इस प्लांट को भी फीड करा सकते हो, जिससे प्लांट का भी ग्रोथ अच्छा होता है। दोस्तों ये था एक छोटा सा टेक्निक बायोफ्लो सिस्टम में, एक जो मतलब बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट में स्लज कैसे आप निकाल सकते हो। ओके, सो जितना कम स्लज होगा आपके टैंक में, उतना ही कम प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे और श्रिम्प भी उतना हेल्दी रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये था, ये बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट पे इस तरह का आप स्लज मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, आप ये नर्सरी में कर सकते हो, अगर आपका टैंक छोटा है तो आप ये प्रोडक्शन में आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा इजी सा टेक्निक था। दोस्तों ये था बायोफ्लो में स्लज मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है, आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए आज जल्द से पॉसिबल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी कुछ नया वीडियो के साथ, कुछ नया कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।